श्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। नमस्कार भक्तजनों, दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने से पूर्व दुर्गा कवच अर्गला स्तोत्र अथ कीलक स्तोत्रम पढ़ने चाहिए। उसके बाद में ही अध्याय आरंभ करें। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु के वध का प्रसंग सुनाना। ध्यान में भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्मरण किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, मुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार महाकाली देवी का ध्यान करके इस प्रथम अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। मार्कंड जी कहने लगे, सूर्य के पुत्र श्रावणी, जिन्हें 8वां मनु कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न श्रावणी भगवती महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, वही कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी सूरत नाम के चक्रवर्ती राजा थे। समस्त पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा का अपने पुत्रों के भांति पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विद्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी कठोर थी। उनका शत्रुओं के साथ घोर युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। हार कर वे अपने नगर में लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। इतने पर भी बैरियों ने पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी। उधर राजा के दुष्ट मंत्रियों ने राज के सेना और खजाने को हथिया लिया। तब सब तरफ से हारे हुए राजा सूरत शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेधा मुनि का सुंदर आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव हिंसावृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। परंतु कुछ दिनों बाद फिर उन्हें राज्य तथा प्रजा की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा बड़े उदार थे। वे सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस राज्य को भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया था, वही मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण धर्म नीति से राज्य चला रहे होंगे या नहीं। सदा मद की वर्षा करने वाला मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, वही अब दूसरे राजाओं की धौंस सहते होंगे। उन दुष्ट लोगों के द्वारा व्यर्थ खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो गया होगा। ऐसी ही अनेक बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ किस कारण से आए हो? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर वैश्य उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनवान कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुष पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मैं अकेला दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहने के कारण मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन आज किस हाल में हैं, मुझे पता नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हारा धन संपत्ति छीन कर तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह वास्तव में ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। जिन पुत्र आदि के ने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी ममता है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति मुझ में इतनी आसक्ति क्यों है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों के निर्मोही होने पर भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूँ? मार्कंड जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर राजा सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम करके बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया।
राजा कहने लगे, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा करके बताइए। मेरा मन मेरे वश में न होने के कारण मैं बहुत खिन्न हूँ। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मेरा उसमें मोह बढ़ता जा रहा है। यह क्या है? इधर इस वैश्य को भी इसके पुत्र, स्त्री और बंधु बांधवों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है, तो भी यह उनमें अत्यंत आसक्ति रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हमारी उन लोगों में आसक्ति बनी हुई है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में उनके प्रति जो इतना मोह है वह किस कारण है? अज्ञानियों की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि इसको भी धोखा मिला है और मुझे भी मेरे मंत्रियों से धोखा मिला है। मेधा ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग को सभी प्राणी जानते हैं। सबके लिए विषय भी अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल उनमें ही नहीं, पशु, पक्षी, मृग आदि में भी मनुष्य की तरह ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है तथा मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी आदि में आहार, निंद्रा, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य समझदार होते हुए भी वृद्धावस्था में हमारा पालन पोषण करेंगे, इस इच्छा से पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण नहीं भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि सृष्टि को जीवित रखने के लिए वंश परंपरा चलती रहे। इस उद्देश्य से भगवती महामाया ने समस्त जीवों को मोह के गहरे गर्त में गिरा दिया है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। उन्होंने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों के भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई? उनका स्वभाव कैसा है स्वरूप, और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं तथा उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यह देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं और संसार में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमय हो गया था और विष्णु भगवान शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करने लगे, उस समय उनके कानों में मैल से मधुर कैटब नाम के दो भयंकर असुर उत्पन्न हुई। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गई। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम ही स्वाहा, देवताओं को पालने वाली, तुम ही सदा पितृगण का पोषण करने वाली, और तुम ही वष्टिकार यज्ञ में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र रूप हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा संसार की जननी हो। मातेश्वरी, विश्व की पालन करता, उत्पन्न करता और संहार करता तुम ही हो। जगन में देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा ओ तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासूरी हो। तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व, रज, तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी देवी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हो और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा
तथा गदा, चंकर, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम में ही सर्वाधिक सौम्यता है। तुम सुंदर पदार्थों में तुम ही परम सुंदरी हो। पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व रूप स्वरूपे देवी, कहीं भी असत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से स्वयं ही प्रशंसित हो। इन दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटब को मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भगवान विष्णु में उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर व्यक्त जन्मा योग निद्रा ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग उठे। फिर उन्होंने दुरात्मा मधु और केटब असुरों को देखा, जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खाने जाने का प्रयत्न कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने शेष सैया से उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोहित कर रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से जो चाहो वह मांग लो। विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, मुझे और कोई वस्तु नहीं मांगनी है। ऋषि बोले, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर दोनों असुर महान आश्चर्य में पड़ गए। वे आपस में कहने लगे, हम ठगे गए हैं। तब दोनों ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, कहीं प्राकृतिक भूमि नहीं दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने अपने बचाव की एक युक्ति सूझी। वे कहने लगे, हे विष्णु, हम तुम्हें इस शर्त के साथ वर देते हैं कि तुम हमारा वध ऐसे स्थान पर ही करोगे जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ही नहीं हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो। ऋषि कहने लगे, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने अपनी जांघें फैलाकर इतनी विशाल कर ली कि जल पर ही भूमि दिखाई देने लगी। तब इन्होंने मधु केटब को बुलाकर कहा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यह शुष्क स्थान है, अब वध के लिए अपना सिर दे दो। तब वे असुर भगवान की जांघों पर आकर लेट गए और भगवान के सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दनें काट दी। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो।